अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद अभ्यास के इस दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। यह 2021 का दूसरा सत्र है और यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो लोग अभी लोकसभा की परीक्षा देने जा रहे हैं अनुवादक की, या फिर जो लोग अनुवादक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने अपने एक वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, एक टास्क दिया था, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया था और उसी अंश से उसका हल आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। जो वाक्यांश मैंने दिया था वो इस प्रकार है। प्राचीन काल से देखें तो उत्तराखंड को प्रकृति की सुंदरता, पवित्रता, शुद्धता, शांत स्थल होने के कारण ही महान ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने ही नहीं, देवी देवताओं तक ने अपनी तपस्थली, निवास स्थली, विचरण स्थली बनाया। अब ये एक बड़ा वाक्य है। इस बड़े वाक्य को हम कहां से कैसे शुरू करें, यह असमंजस होने लगता है। आईबीपीएस में भी हाल ही में जो लोग गए थे उन्होंने भी इस तरह की दिक्कतें बताई। तो इसको कैसे आसानी से हल करेंगे, आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए, आसान अनुवाद कला के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। उसका पहला गुर हमें अपनाना है। क्या गुर है? उस गुर में है कि बड़े वाक्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लीजिए। अगर आप आसान अनुवाद कला पढ़ना चाहते हैं तो pothi.com पे मेरी ये पुस्तक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, SSC GST पेपर 2 के नाम से, या pothi.com में मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो वाक्यांश दिया हुआ है, ये पूरा वाक्यांश किस तरह से हम बांटेंगे। सबसे पहले अनुवाद करते हैं तो साधारण अनुवाद में हम सबसे पहले समय लेते हैं, टाइम। इसमें देखिए समय क्या आया हुआ, प्राचीन काल से देखे तो, इस अंश को मैं समय का अंश मान लेता हूं। उसके बाद है प्रकृति की सुंदरता, पवित्रता वाली लाइन है, इसको हम एक क्लॉज मान लें या वाक्य खंड मान लें या कारण मान लें। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो वाक्य है इसमें बनाया, ये वर्ब है। इसके बाद जो अगला वाक्य है, महान ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने ही नहीं, देवी देवताओं तक ने। इसमें ऋषि मुनि, साधु संत मिलाकर के हालांकि कई लोग हो जाते हैं, पर अनुवाद करते समय चूंकि आसान अनुवाद कला हम सीख रहे हैं तो इसमें हम इन सबको एक सब्जेक्ट मान लेंगे। सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि सब लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं। अगला है उत्तराखंड, को प्लेस है, इस प्लेस को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और इसके बाद हम अपनी तपस्थली, निवास स्थली, इसको हम बाकी बात में गिन लेते हैं। अब इस पूरे वाक्य को हम टाइम, रीजन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी की जो प्रकृति है उसके अनुसार सजाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास वाक्य मिला, प्राचीन काल से देखे तो, ये टाइम हो गया, पहले लिखेंगे। सुंदर होने के कारण ही, प्रकृति की सुंदरता, पवित्रता, ये हो गया। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं हमने कैसे सजाया हुआ है। जब एक बार इस क्रम में सजा लेते हैं तो आपका अनुवाद एकदम आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, प्राचीन काल से देखें तो सुंदर होने के साथ ये हमने सजाया हुआ है। अब इसका अनुवाद देखिए, प्राचीन काल से देखें तो, इसका हमने अनुवाद किया है, इफ वी लुक बैक फ्रॉम एंशिएंट, क्या लिखा है मैंने, एंशिएंट काल के लिए एजेस कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन यहां काल एजेस तो नहीं होगा, तो हम यहां टाइम का व्यवहार कर सकते हैं। टाइम जैसे मैंने लिखा हुआ है, समय, एंशिएंट, प्राचीन, टाइम, समय के लिए हमने प्रयोग किया। और होने के कारण ही, यह जो वाक्य है होने के कारण ही, इसके लिए हम ड्यू टू या फिर ओविंग टू, इस तरह की किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक सुंदरता, पवित्रता, शुद्धता, इसमें देखिए सुंदरता आपको पता ही है, पवित्रता के लिए सैंक्टिटी एक शब्द है, आप इसका ध्यान रखेंगे, सैंक्टिटी का ही प्रयोग होता है, विशेषकर जो धार्मिक पवित्रता की बात कही जाती है। शुद्धता के लिए प्योरिटी, और हम यहाँ शांत स्थल के लिए पीसफुल प्लेस लिख सकते हैं, लेकिन क्यों मैंने प्लेस नहीं लिख करके पीसफुलनेस लिखा, ये हम अगले वाक्य में देखेंगे। अब देखिए अगला जो अंश है, महान ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने। अब यहां देखिए ऐसे वाक्यों में ये नहीं तो वो, या ये नहीं वो, इस तरह की जब बात रहती है, कंडीशनल सेंटेंसेस जिसको कहा जाता है, तो इसमें हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये नॉट ओनली हमने लिया है, इसमें नॉट ओनली द ग्रेट सेजेस, मुनियों के लिए हमने लिया है,
साधु संतों ने। अब ये जो शब्द है देखिए, साधु संतों ने, साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए तो आपने सेज लिख लिया, मॉन्क या ऋषि, कोई एक शब्द ले लीजिए। साधु और संत दो शब्द दिख रहे हैं। साधु के लिए आप हर्मिट लिखते हैं और संत के लिए अगर सेंट लिखते हैं और इन दोनों वाक्य शब्दों का एक साथ वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आपका वाक्य थोड़ा हल्का लगेगा, उसमें वजन नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से केवल सेंट्स का प्रयोग करेंगे। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं दोनों ही करूंगा, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। इस विषय में हिंदी व्याकरण में मैंने बताया, उसमें आप देखिएगा, समझ में आएगा इस तरह के वाक्यों में दो शब्द एक साथ हों तो एक का ही हम प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है। अब जैसे नॉट ओनली हमने लगाया तो नॉट ओनली के साथ हमको बट ऑल्सो जोड़ना पड़ता है। तो बट ऑल्सो क्या, कौन, बट गॉड्स ऑल्सो। अब देखिए एक चीज और यहां आती है, यहां हम अगर देवी देवताओं देखें तो ये जो देवी देवताओं है, ये देवी देवताओं तो अलग अलग शब्द है। देवी के लिए गॉड्स का प्रयोग करते हैं और देवताओं के लिए गॉडेसेस। लेकिन इस वाक्य में हम गॉड्स एंड गॉडेसेस लिखना चाहें, जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है, तो भी चलता है। लेकिन अमूमन बोलने में देवी देवता बोलते हैं, लेकिन लिखने में हम गॉड्स ही लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से इस वाक्य का हमने अनुवाद किया। अब आते हैं बनाया उत्तराखंड को। क्या बनाया, बनाया के लिए मेड, उत्तराखंड को उत्तराखंड। क्या बनाया, अपनी तपस्थली, निवास स्थली। अपनी के लिए हमने यहाँ देयर का प्रयोग लिखा हुआ है। देयर मतलब यहाँ ये जो अपनी है इसका सेंस अगर देखेंगे तो उनकी के रूप में जाता है। अब रह गई बात तपस्थली। तपस्थली कई बार हो सकता है आपको न याद आ रहा हो, न याद आए तो ऐसे शब्दों का आप लिप्यंतरण कर लीजिए। अगर आप लिप्यंतरण नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। तपस्थली के लिए कोई उपयुक्त शब्द आपको दिखे वो ले लीजिए। निवास स्थली के लिए रेसिडेंस, और रैम्बल के लिए, रैम्बल मैंने प्रयोग किया है विचरण स्थली के लिए। अगर आपको उससे अच्छा बेहतर कोई विकल्प दिखे तो ले सकते हैं, शब्दों के मामले में आप स्वतंत्र हैं। अब यहां देखने वाली एक बात और है कि जैसे अंतिम शब्द जो होता है किसी भी वाक्य का, अंतिम जो खंड होता है, कॉमा कॉमा लगा करके, अंतिम खंड के पहले भी अगर कॉमा का प्रयोग हुआ है तो अनुवाद करते समय अंतिम कॉमा के बदले हम इस एंड का प्रयोग कर लेंगे और इस तरह से आपका वाक्य और सुंदर लगेगा। अब आइए हम आगे देखते हैं। उत्तराखंड को बनाया, मैंने यहां आपको पहले ही बताया, मेड उत्तराखंड। क्या बनाया, देयर, क्योंकि बहुवचन है, हिज नहीं होगा। तपस्थली, रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ रैम्बल। अब पूरे अंश का हमने एक तरह से रफ अनुवाद कर लिया। अब आइए फेयर देखते हैं। फेयर में देखिए मैंने तीन तरह से इस वाक्य का अनुवाद किया है या पूरे संदर्भ का किया है। तीनों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तीनों में से देखें आपको कौन सा जंचता है। पहला जो हमने किया है ऑप्शन 1, अधिकांश लोग ही ऐसा लिखेंगे, अधिकांश लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये शब्दानुवाद जाएगा। इफ वी लुक बैक इन एंशिएंट टाइम्स, ड्यू टू इट्स लगाना अच्छा रहेगा, न लगाएं तो भी चलेगा। ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, सैंक्टिटी, प्यूरिटी, पीसफुलनेस, तमाम बातें लिखने के बाद उत्तराखंड ऑल्सो मेड उत्तराखंड देयर तपस्थली, रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ रैम्बल। ये पहला विकल्प लेता हूं। दूसरा विकल्प है इफ वी लुक बैक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कॉमा होना चाहिए, ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, सैंक्टिटी, प्यूरिटी। इस वाक्य में आपको अंतर नहीं लिखना हो, दिख रहा होगा, लेकिन यहां अंतर है। बट गॉड्स ऑल्सो मेड उत्तराखंड देयर तपस्थली, रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ रैम्बल। तीसरा विकल्प जो है यह है भावानुवाद। इफ वी लुक बैक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, ड्यू टू द नेचुरल ब्यूटी, सैंक्टिटी ऑफ उत्तराखंड, ये हमने यहां जोड़ दिया, उत्तराखंड की, क्योंकि मूल वाक्य में आपको उत्तराखंड की नहीं लिखा हुआ है। उत्तराखंड, नॉट ओनली द ग्रेट सेजेस मॉन्क, जो भी आप चुन रहे, इसलिए मैंने यह विकल्प छोड़ दिया है। बट गॉड्स ऑल्सो मेड इट देयर तपस्थली, रेसिडेंस। और ये तीन तरह से मैंने बताया, आप और भी तरह से कर सकते हैं। भाव आना चाहिए, वाक्यांश सही होना चाहिए। अब यह है कि आप इनमें से किसका चयन करते हैं। जो भी चयन करें बेहतर विकल्प होगा। यदि आपको लगता है कि तीनों में से कोई एक जाना चाहिए तो मैं आपके साथ हूं, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। और फिर कल हम अगले अंश का, जो मैं आज सुबह भेज चुका हूं, उसका मैं विवरण लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो और आप पहली बार यदि हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं
तो निवेदन करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही चीजें आपको बराबर मिलती रहेगी, साथ ही वैकेंसीज की जानकारी भी आती रहेगी।